लेकिन सबसे पहले जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में वो तकरीबन कोई 3520 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं और इसी तरह 52 जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं, 257 के करीब रिकवर कर चुके हैं। ये भी एक मामला पैरेलल चल रहा है और लॉकडाउन की कैफियत भी है। लेकिन अगेन जब लॉकडाउन से मुतालिक पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि अभी इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक आप समझ रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत अवाम कोरोना को लेके इससे नबर्द आज़मा है वो तसल्ली बख्श है? लोग तो अमूमी तौर पे मुतमिन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में भी एक गुमू है कि नहीं है भी और नहीं भी है जी। सिर्फ सिंध में ज़रा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नज़र आता है। बाकी जगह अभी मैं स्टूडियो आ रहा था, मैंने देखा कि बहुत जगह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही थी खुल्लम खुल्ला जी। लोग इकट्ठे हुए हैं, ख़ास तौर पे ओपन चीज़ें जहाँ बिक रही हैं रोज़मर्रा की, वहाँ जी। मोटरसाइकिल पे डबल सवारी भी चल रही है, उस तरह मास्क की भी उस तरह पाबंदी नहीं हो रही जी। बहरहाल ये चीज़ें जो है डॉक्टर अतार रहमान साहब से पूछने वाली हैं, वो बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अगले दिन इस खदशे का आज़हार किया था कि ये 1 लाख से तजावज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस हैं, और आपकी ये जो टेस्टिंग के बारे में जो आपकी इतलात हैं उनसे लगता है कि ये टेस्टिंग जो है बड़ी ही बहुत इनएडिक्वेट है, और शायद इस वजह से आम तासर ये है कि पूरी तरह अमूमी तौर पर जो असल पिक्चर है वो उससे बहुत ज़्यादा गंभीर है जो आवाम को बताई जा रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा ख्याल था वो आज जो बयान दिया है सिंध चीफ मिनिस्टर ने, उससे लगता है कि जो मैं उस वक्त क़यास आराई कर रहा था वो बिल्कुल सही थी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन्होंने सिंध में आज जो ऐलान किया है कि तकरीबन 8,900 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 890 के लगभग पॉजिटिव आए हैं। ये तो जिसका मतलब 10%। जी। 10% का मतलब है अगर यही शरह सही, क्योंकि आपने टेस्ट ही 8-9 हज़ार किए हैं, तो इसका मतलब 10% का मतलब ये है कि इस वक्त अगर यही शरह अगर दूसरे सूबों में भी अगर हो तो 22 करोड़ में से इस वक्त 2 करोड़ 20 लाख या कम से कम 2 करोड़ जो हैं वो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। ये बहुत ही खौफनाक फिगर है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एक्सपेंशन रेट है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है, अंदाज़न 5 से 6 रोज़ में दुगना होती जा रही हैं। तो अब आप देखिए कि अगर आज 2 करोड़ है, अगर इन्हीं फिगर्स को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज ऐलान किया है, तो ये 2 करोड़ से 4 करोड़ 6 रोज़ बाद, और उसके 6 रोज़ बाद फिर 8 करोड़ और फिर 16 करोड़, और फिर देखिए क्या मतलब कि द होल थिंग इज एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है ये, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तो टेस्ट हम बहुत कम कर रहे हैं, हमें रोज़ाना 1 लाख टेस्ट कम से कम करने चाहिए थे, हम हार्डली 3-4 हज़ार टेस्ट भी मुश्किल से कर पा रहे हैं पूरे मुल्क में सब सूबों को मिलाकर। तो एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है, और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास जब लोग जो हैं जब ज़्यादा अलील हो जाएंगे तो वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो उनको हम सही देखभाल नहीं कर सकते। तो ये 2 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं और इनको हमें फेस करना है, तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और फिर जैसे आपने कहा लोग एहतियात बहुत से सही नहीं कर रहे, और लोगों ने समझा नहीं है कि कितना बड़ा ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है पाकिस्तान, स्पेशली अगले 4-6 हफ्ते में ये बढ़ेगा तेज़ी से। मेरा अंदाज़ा है कि लाख, लेकिन इससे भी बढ़ सकता है ये अगले महीने के आखिर तक, अप्रैल के आखिर तक, और फिर देखेंगे पीक कहाँ पे आती है। पीक भी डिपेंड करेगी कि एहतियात कितना करते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। ये आप जो गंभीर सूरत हाल बता रहे हैं, क्या हम टेस्ट कर नहीं पा रहे या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? टेस्ट करने के लिए एक ख़ास इक्विपमेंट होती है जो कि रियल टाइम PCR मशीन होती है। ये आती है कोई 60-70 लाख रुपए की, और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में लगी हुई हैं। मेरे सेंटर में कराची यूनिवर्सिटी में, जो मेरा इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, हमने हाल ही में 4 मशीनें इंडस अस्पताल को दी। तो एक मशीन जो है 400-500 टेस्ट रोज़ाना 24 घंटे चलाई जाए तो कर सकती है। तो इससे उनकी कैपेसिटी जो है इंडस अस्पताल की ये 800 से बढ़कर रोज़ाना 2500 पे पहुंच गई। इसी तरह इस वक्त कई 100 मशीनें मुल्क में
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। मेरी राय यह है कि फौरी तौर पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनको चाहिए कि ये जितनी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं वो वहाँ से लेके, और जिन हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं टेस्टिंग की, फैसिलिटी भी हर जगह टेस्ट नहीं कर सकते, ये बायो सेफ्टी लेवल BSL लेवल 2 या 3 होना चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके पास फौरी तौर पे एग्जिस्टिंग मशीन्स दे के वहाँ पे इंस्टॉल करवाएं, और जो इदारे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दें। अगर 100 भी दे देते हैं तो 1 अरब रुपए हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 मशीनें भी आ जाती हैं, लेकिन आपकी एक साथ रोज़ाना की अगर 100 मशीनें दे देते हैं तो आप फिर इस वक्त अगर एक मशीन 400 टेस्ट करती है तो 100 मशीनें देते हैं तो आपकी फ़ौरन 40,000 टेस्ट रोज़ाना की काबिलियत फौरी तौर पे पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये 2-3 रोज में हो सकता है, इसमें लंबे टाइम की जरूरत नहीं है। ये बताइए, कोई अभी तक ऐसे लगता है कि गू की कैफियत में हम कोई पॉलिटिकल विल का फुकदान नज़र आता है या कमी नज़र आती है? मसलन आज असद उमर साहब कहते हैं कि पता नहीं लॉकडाउन में कमी हो गई है, इजाफा कुछ नहीं कह सकते। भैया आप लीडर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर हैं, अगर आप ये कहेंगे तो बाकी लोग कहाँ गए? इमरान खान साहब कहते हैं कि लॉकडाउन खोल देंगे 14 अप्रैल को। एक चीनी वज़ीर आए हैं, वो कहते हैं कम से कम आपको इसके बाद 1 माह और रखना पड़ेगा। तो ये तो एक जो कन्फ्यूजन की शिकार है हमारी पॉलिसी पर। देखें आप, बात यह है कि हेल्थ क्योंकि डिवॉल्व हो चुका है और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फंडिंग हेल्थ की सारी प्रोविंसेस के पास है, पॉलिसी हेल्थ की सारे प्रोविंसेस के पास है 18वीं अमेंडमेंट के तहत। तो ये सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक्ट करना है इस सिलसिले में, और उसमें सबसे पहला जो अहम काम है वो टेस्टिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकें, ताकि हमें सूरत हाल पता चल सके। आपके पिछले, जैसे मैंने कहा, पिछले 3-4 हफ्ते में मुश्किल से 20,000 25,000 पूरे मुल्क में टेस्ट हुए होंगे। आज पता चल गया सिंध में कोई 8-9 हज़ार टेस्ट हुए हैं सिर्फ इतने दिनों में। आपको लाख टेस्ट रोज़ाना करने चाहिए, ये जो है ये लाजमी है, ताकि आपको पता चल सके, ताकि डेटा आपके पास जब तक सही नहीं होगा, जब तक आप प्लान ही नहीं कर सकते तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो सारे चीफ मिनिस्टर जितने हमारे मुल्क के हैं उनको एक टारगेट बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 ये जो रियल टाइम PCR मशीन मुहैया करें एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से। नंबर 2 उन मशीन्स के लिए फिर किट्स लेकर आएँ, ताकि वो ट्रेनिंग उनके चाहिए लोगों को। तो ट्रेनिंग जो है बहुत से इदारे हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहाँ पे हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर वो 1500 टेस्ट रोज़ाना की हम कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे मशीन्स लगानी चाहिए, किट्स मुहैया करनी चाहिए जो कि सर्टिफाइड किट्स हो। उल्टी सीधी मुल्क में किट्स आ रही हैं, सर्टिफाइड किट्स हो, और फिर टेस्टिंग का एक इमरजेंसी के तौर पे शुरू करनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, जो हुकूमत की जो पॉलिसी है कि जो लॉकडाउन है उसको सेलेक्टिव लॉकडाउन कह सकते हैं, सेलेक्टिव लॉकडाउन करें। इसकी पीछे वजह है, वजह ये है कि अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली लॉकडाउन देते हैं तो लोग भूखों से मरना शुरू हो जाएंगे, सब सड़कों पे वैसे ही आ जाएंगे, अफरा तफरी हो जाएगी। ये कर नहीं सकते आप। आपको एक पूरे मुल्क का एक नक्शा होना चाहिए, उसमें हॉट स्पॉट्स होने चाहिए कि कौन से शहरों में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में और उन जगहों पर उसके अंदर भी हॉट स्पॉट होने चाहिए। जैसे देखें पंजाब गवर्नमेंट ने डेंगू फीवर किस तरह कंट्रोल किया था, वो मोबाइल फ़ोन दे दिए थे और उसके तहत हर जगह हॉट स्पॉट्स थे और उन जगहों पे स्प्रे हो रहा था और कंट्रोल हो रहा था। वही तरीक़ाकार हमें इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा प्लान के तहत हमें इसको करना होगा और ये किया जा सकता है। तो दिस कैन बी डन वेरी इजीली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये सारी सजेशंस दे रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के। एक तो ये बता दें, अपनी जो मिनिस्ट्री आपकी फवाद चौधरी साहब वाली, क्या फवाद चौधरी साहब से भी आपकी इस मामले को लेकर कोई मीटिंग हुई है? आपने NDMA का भी जिक्र किया है कि ये मशीन्स उनको दे दी जाएं, वो आगे फिर दें। तो ये टास्क फोर्स की भी कोई कॉरस्पॉन्डेंस हुई है मुताल्लिका लोगों के साथ अभी तक? जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कोरोना वायरस पे भी टास्क फोर्स बनाया है, उसका भी मैं ही चेयरमैन हूँ। और हमने जो मुल्क के जो टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं उनके तहत एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के तहत 4 बड़े इनिशिएटिव्स हुए हैं। एक तो ये कि इस वायरस का स्ट्रक्चर मालूम किया जाए, और ये यानी कि ये
ये वही है जो वुहान में चाइना में पाया गया था या मुख्तलिफ है? ये स्ट्रक्चर अब कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो चुकी है। जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है, कराची यूनिवर्सिटी में वाक़ है, पता ये चला है कि इसमें 9 जगह पर म्यूटेशंस हैं। ये 30,000 मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी है, मॉलिक्यूलर नेकलेस समझ लें, एक 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर। तो 9 जगह पे इसमें तब्दीलियां हमने देखी हैं। तो ये दिस नॉट द सेम वायरस जो कि चाइना में पाया गया था। अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो अगला ख़त्म है कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, लेकिन तब्दील हो चुका है। एक तो ये हमने किया है। नंबर 2 जो है कि जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं मुल्क में एग्जिस्टिंग ड्रग्स के, जो कि बहुत से आप देख रहे हैं, ट्रंप साहब ने भी ऐलान किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह, तो मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में ये ट्रायल्स आज बल्कि बाकायदा पंजाब के गवर्नर ने उसका इफ्तिताह भी किया है ट्रायल्स का 500 पेशेंट्स पर, और हम कराची में भी करने जा रहे हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ताकि हम जल्द से जल्द दवा ढूंढ सकें। नई दवा को तो भूल जाएं, उसके लिए तो 10 से 15 साल लगते हैं और 4-5 अरब डॉलर खर्च होते हैं, और ये पूरा तूफान गुजर जाएगा। वैक्सीन को भी भूल जाएं, क्योंकि वैक्सीन डेवलप करने में भी 1.5-2 साल लगेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स करके हम साबित करें कि क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। तो नंबर 2। नंबर 3 वेंटिलेटर्स। जी आप कहिए जी, नंबर 3 वेंटिलेटर्स फौरी तौर पे चाहिए होंगे। तो हमने कुछ डिज़ाइन अप्रूव कराए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कोई 8 रोज़ पहले मीटिंग हुई थी, उसमें 2 डिज़ाइन मंजूर हो गए, और उन 2 डिज़ाइन के मंजूर होने के बाद अब जो है उसके प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे उन डिज़ाइन को फौरी तौर पे हम मैन्युफैक्चर कर सकें। तो तीसरा जो इनिशिएटिव है वो ये लिया गया है। और चौथा जो है, जो सबसे अहम है, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं, जो कि मैंने अर्ज़ किया कि इंडस अस्पताल में बढ़ा दी गई है, पंजाब फोरेंसिक साइंस में, और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है। तो कई एरियाज़ पे हम टास्क फोर्स काम कर